अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, काफ़ी लोग मेरे पास ये मैसेजेस कर रहे हैं कि हसन भाई, क्या मुफ्ती साहब की सच में ज़मानत मंजूर हो गई है? कल थी 22 तारीख़ और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की 22 तारीख़ के दिन ज़मानत मंजूर होने की तारीख़ थी। लेकिन अभी जो मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से करंट अपडेट ख़बर निकल कर आ रही है, वो ख़बर यकीनन दोस्तों हमारे रोंगटे खड़े हो गए उस ख़बर को सुनने के बाद। मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से एक ख़बर निकल कर आ रही है कि मुफ्ती साहब के ऊपर PSA कोई एक्ट आता है, उस एक्ट को लगाकर मुफ्ती साहब की फिर से गिरफ़्तारी हो गई है। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई थी वो सब ख़त्म हो गई थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कल बाज़ाब्ता मुफ्ती साहब की ज़मानत मंजूर हो गई थी 22 तारीख़ को। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मुफ्ती साहब के ऊपर एक एक्ट लगाकर, एक धारा लगाकर फिर से उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। अल्लाहु अकबर। आप लोगों तक एक वीडियो शेयर कर रहा हूं दोस्तों। उस वीडियो में आप लोग पूरी सच्चाई को देखें कि इस वक्त मुफ्ती साहब कहाँ हैं, किस हालात में हैं, और पूरी वीडियो को देखें। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। यकीनन इस खबर को सुनकर हर चाहने वाले का दिल टूट गया होगा। मुफ्ती साहब पर पासा केस लगाकर कल शाम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा दिया गया है और अब 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने जेल में रखा जाएगा, और ये कम से कम है। और अगर ज्यादा की बात की जाए तो 1 साल तक मुफ्ती साहब को जेल के अंदर रखा जा सकता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ से कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से बड़ौदा जेल भेज दिया गया है। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लें तो कानूनी तौर पर किस हद तक खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस से बाखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली दूसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया, जब दूसरी जगह पर जमानत मिली तीसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया। जब आखिरकार कल 22 तारीख को मोडासा में भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है कि पासा कानून आखिर होता क्या है। कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। एक पल के लिए कल उनके चाहने वालों को एक खुशखबरी मिली थी कि मुफ्ती साहब अब जेल से बाहर आ जाएंगे, और लोग इसी इंतज़ार में थे कि कब मुफ्ती साहब जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी खबर सामने आई, अब इस पासा एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। कितनी कानूनी गहनता के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक कानूनी शिकंजे में लिया गया है, आप पासा एक्ट की डिटेल से समझ सकते हैं। क्या हो रहा पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ IPC सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए, जो कि मुफ्ती साहब के मामले में थे। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है, वहां से संतुष्टि मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून के तोड़ने वाले, संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर किया गया, सिर्फ एक लफ्ज के चलते। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अपनी आवाज़ उठाने की वजह से हम सोए हुए मुसलमानों को जगाने की खातिर खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तारी ऐसी कि एक के बाद एक केस उन पर थोपा गया। और ये प्रशासन को पहले से ही मालूम था, उनको मालूम था कि मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया है और बड़ी आसानी से उनको जमानत भी मिल जाएगी। इसीलिए मुफ्ती साहब पर 3 केस लगाए गए थे ताकि उनमें जमानत मिलने पर उन पर पासा केस लगाया जा सके। और आपने देखा कि कल 22 तारीख को मोडासा कोर्ट से तीनों केसों में जमानत मिली, और इसके फौरन बाद कलेक्टर द्वारा मुफ्ती सलमान अज़हरी पर पासा एक्ट कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कर दिया गया। और ये एक पूरी प्लानिंग है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अब तक देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कानून एक मुसलमान को फंसाने के लिए किस हद तक जा सकता है। पता है क्यों? आप आवाज ना उठा सकें, आप में कोई ऐसा मुजाहिद पैदा ना हो जाए जो सोए हुए मुसलमानों को जगा सके। फिलहाल इसी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि अल्लाह मुफ्ती साहब को जल्द रिहाई अता फरमाए। इस जानकारी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों
और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। तो दोस्तों ये है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से अपडेट। क्या अपडेट मैं आप लोगों तक शेयर करूं दोस्तों, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने मिलकर कितनी दुआएं की मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। सब कुछ हो गया था, बेल ज़मानत जहाँ जहाँ मुफ्ती साहब के नाम से कार्रवाई हुई थी उन तमाम जगहों से मुफ्ती साहब की ज़मानत मंजूर हो गई थी। लेकिन अचानक मुफ्ती साहब के रास्ते में एक परेशानी आई, एक मुसीबत आई और PASA कोई धारा आता है, उस धारे को लगाकर मुफ्ती साहब की फिर से गिरफ़्तारी कर ली गई। अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा है मुफ्ती साहब के साथ में। दोस्तों हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी जो हथियार है वो दुआ है और मोमिन की हथियार दुआ है। तो दोस्तों मुफ्ती साहब के लिए जिस तरह आप लोग दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहें इंशाअल्लाह। अभी जो मुफ्ती साहब के ऊपर केस दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुआ है, जो एक्ट लगा है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा और मुफ्ती साहब की रिहाई हो जाएगी। आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखें दोस्तों, और मुफ्ती साहब के लिए जिस तरह दुआएं कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहें। जैसे जैसे मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से अपडेट खबर निकल कर आती रहेगी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। बस आप लोग हमारे चैनल HA वॉइस को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से सही अपडेट, सही खबर पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों ये है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से करंट अपडेट। फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।